अब मैं जो आपसे आज एजुकेशन के जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ मैं, पेडागोजी के जिस चैप्टर को उसमें है यानी कि मैंने आपको लेसन प्लान पढ़ा दिया है। अब यूनिट प्लान पढ़ाने जा रही हूँ। लेसन प्लान और यूनिट प्लान में अंतर है, बहुत अंतर है। लेसन आप एक पर्टिकुलर लेसन को, एक पाठ को पढ़ाते हैं। यूनिट प्लान आप उस लेसन के समुच्चय को पढ़ाते हैं, यानी कि और भी जो उससे रिलेटेड भाग हैं उसको पढ़ाते हैं। यूनिट एक बुक की इकाई होती है और कई यूनिट में डिवाइड होता है। जैसे कि आपकी बॉटनी की किताब है तो बॉटनी की किताब में सेल एक चैप्टर हो गया। अब सेल, साइटोलॉजी और सेल डिवीजन ये मिला करके एक जो है यूनिट कहलाता है। उसमें कई भाग होते हैं। तो जब आप यूनिट पढ़ाते हैं तो अंतर हो जाता है लेसन प्लान से। यूनिट प्लान बनाने के लिए आपका ड्यूरेशन बड़ा होता है। आपको जहाँ लेसन प्लान में आप एक हफ्ते, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के अंदर जो ख़त्म करते हैं, वहीं पे आप जो है यूनिट प्लान जब करते हैं तब ये आपका लंबा खिंच जाता है, बहुत लंबा खिंच जाता है। यानी कि केमिस्ट्री में अगर आपने मोल्टन केमिस्ट्री पढ़ानी, रेडियो एक्टिविटी पढ़ानी शुरू करी या एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाना शुरू किया तो उसके तो बहुत सारे भाग हैं, बहुत ही सारे भाग हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, और वो काफ़ी लंबा खिंच जाता है। मेरे यहाँ ये तो 1 डेढ़ 2 महीना ले लिया था, 2 ढाई महीना 3 महीना, जिसमें कि मेरी टीचर ने ना सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया, रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ा दी उसी में, और उसमें मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ा दी। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के दो पूरी चैप्टर खत्म हुए और यूनिट पूरी खत्म हो गई, एटम यूनिट पूरी खत्म हो गई। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने फोर्स पढ़ाना शुरू किया तो फोर्स में F=m1 m2 अपॉन r² ये पढ़ाया आपने, F=ma पढ़ाया, F=mg पढ़ाया और सारी चीज़ें पढ़ाई। न्यूटन के नियम पढ़ाए, केपलर्स के नियम पढ़ाए, और फिर आपने इसमें सैटेलाइट्स भी पढ़ा दिए, आपने ग्रेविटेशन फोर्स भी पढ़ा दिया। ऐसे करके तो एक जब पढ़ाएंगे तो वो चैप्टर हो गया, और जब उसकी और चीज़ें पढ़ाएंगे तो वो आपका यूनिट हो जाएगा। यूनिट प्लान जो है इसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, टाइम अनिश्चित हो जाता है, कभी कभी तो 1 2 महीने 3 महीने ले लेता है। ये तो मैंने आपको बताया। इसके लिए क्या क्या चाहिए, ज़रूरी होता है, और बीएड में ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आता है, और अक्सर लोग गड़बड़ा जाते हैं। जो जल्दी पढ़ने वाले, 2-4 दिन के पढ़ने वाले, 1 महीने वाले होते हैं, वो लेसन प्लान यूनिट प्लान को एक ही कर देते हैं। तो आप ये तो कर लीजिए, अंतर कर लीजिए। दूसरे ये 1 से 2 पीरियड भी ले सकते हैं। हमारी टीचर कभी कभी खाली पीरियड में भी जो चैप्टर, एक चैप्टर खत्म हो रहा, दूसरा शुरू हो रहा, इसी से रिलेटेड, यानी या फिर इसके एप्लीकेशन आ जाते थे तो उसको 2 पीरियड में ले लेती थी। कभी कभी ये 45 मिनट के मेरे यहाँ 40-45 मिनट का पीरियड होता, तो कभी कभी 2 पीरियड, यानी कि अपना प्रैक्टिकल वाला विभाग भी वो पढ़ा देती थी। इसमें है ड्यूरेशन 1 हफ्ता तक हो जाता है इसका कभी कभी। और यूनिट का नाम इसमें बिल्कुल वैसे ही बनता है, सब कुछ जैसे लेसन प्लान बनता है। लेसन की जगह यूनिट का नाम लिखा जाएगा और आपका डेट लिखा जाएगा। सबसे पहले आपका यूनिट नाम लिखा जाएगा, फिर चैप्टर नाम लिखा जाए, फिर आप इसमें क्या साधन यानी कि टीचिंग एड क्या है आपकी वो मेंशन करेंगे, टूल्स क्या हैं वो मिलते हैं करेंगे, और किताबें अगर इसको कौन सी किताब से आप मेंशन कर रहे हैं ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो कब वो भी मेंशन करते हैं, करते चलते हैं। इस तरीके से आपका यूनिट प्लान चलता है। इसमें भी प्रीवियस ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है। पहले प्रीवियस ज्ञान होना चाहिए, और इसमें जो है कौन कौन से आपने लेसन मिला दिए, ये सारा का सारा होता है। चैप्टर यानी चैप्टर्स के नाम होते हैं, बस इतना सा अंतर होता है यूनिट प्लान्स में और लेसन प्लान में। ये भी बना करके आपको चलते हैं, सारणीबद्ध करे जाते हैं। जिस लेसन प्लान में जो जो टॉपिक होते हैं, यानी कि डेट है, टॉपिक है, जनरल ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, और टीचिंग मोड ऑफ टीचिंग क्या है, टीचिंग एड क्या है, प्रीवियस नॉलेज को नवीन प्रेजेंट नॉलेज से जोड़ रहे हैं या कमिंग फ्यूचरिंग नॉलेज से जोड़ रहे हैं। टॉपिक बदलते रहते हैं, है ना। छात्र की क्रियाएं क्या हैं उसको मेंशन करते हैं। इस तरीके को लेकर के हम इसको प्लान करते हैं। थैंक